मुस्कान की बात तो ऐसा आदमी को प्रसन्न ही रहना चाहिए बंसल जी, क्योंकि प्रसन्नता ही जीवन का एक अहम सिस्टम है। आदमी को हमेशा हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। पूरा भी किया है, और जो हम कहते हैं आम जन उस पर विश्वास भी करता है कि रिंकू सैनी घूमने फिरने वाला लड़का है। मोटरसाइकिल पे कोई भी मेरे को कहीं भी रोक ले, मैं उनके काम भी करवाता हूँ, दुख सुख का साथी भी रहा हूँ। इसलिए युवा पीढ़ी भी हमारे साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हमारे साथ है, माताओं बहनों का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। और आप देखना आने वाले समय में कितने भारी मतों से जीत करके चुनाव भारतीय जनता पार्टी। मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। छोटी निकायों के चुनाव मुहाने पर हैं, बिल्कुल डिक्लेयर हो चुके हैं और 19 जून को चुनाव होना है। इस बार पहली मर्तबा चेयरमैन का चुनाव सीधा होगा और सभी पार्टियां कमर कस रही हैं। ऐसे में आज हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट, जिसे मैं कहूं कि होने वाले उम्मीदवार कहूं, बीजेपी नेता कहूं, भाई रिंकू सैनी जी, जिनका छोटा सा प्रोफाइल मैं दे देता हूं। रिंकू सैनी जी पार्षद रहे, उसके बाद पिछली गत योजना में इनकी छोटे भाई की पत्नी वार्ड नंबर 25 से पार्षद बनी और फिर चेयरमैन बनी निर्मला सैनी जी। उनके ये पार्षद प्रतिनिधि भी हैं। रिंकू सैनी जी से सीधी मुलाकात करते हैं। रिंकू सैनी जी जो बीजेपी का बिल्कुल दम भरते हैं और बीजेपी की टिकट के प्रबल दावेदारों में से हैं। आइए रिंकू सैनी जी, सबसे पहले तो मैं आपका हमारे हांसी की आवाज़ मीडिया पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक खसूसियत मैं हमेशा आप में देखता हूं कि आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। ये क्यों रहती है? कभी आप तनावग्रस्त मैंने नहीं देखा आपको जीवन में, ये क्या है? सबसे पहले हांसी के आवाज़ के जितने भी दर्शक हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुस्कान की बात तो ऐसा आदमी को प्रसन्न ही रहना चाहिए बंसल जी, क्योंकि प्रसन्नता ही जीवन का एक अहम सिस्टम है। आदमी को हमेशा हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। सर, चुनाव बिल्कुल मुहाने पर आ गई हैं। 19 जून को चुनाव है और टिकट वितरण का समय भी आ गया है। आप बीजेपी के प्रबल टिकट के दावेदारों में से माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं और क्या आपकी खसूसियत है? और बिहाना साहब और अन्य प्रभारी रणबीर गंगवा जी आप पर क्यों विश्वास कर रहे हैं कि आप ही को टिकट मिलेगी, और आप कितने अस्वस्थ मानते हैं? ऐसा है बंसल जी, मैं टिकट को लेकर बिल्कुल अस्वस्थ हूँ कि टिकट भारतीय जनता पार्टी हमारे को देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 5 वर्ष तक हमने जो पार्टी की नीतियाँ थी उनके प्रति हमने पूरे शहर में पूर्ण रूप से विकास भी किया। और आम जनमानस का जो आशीर्वाद और प्यार जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और पार्टी को इस बात का भी पता है कि हमारी कथनी और करनी में भी कोई अंतर नहीं है। हम सभी को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और हमने हमेशा पूर्ण रूप से 27 के 27 वार्डों में बिना भेदभाव के विकास किया है। और पार्टी को इस बात का भी पता है कि हांसी के अंदर हमारी कम्युनिटी से, सैनी कम्युनिटी से 4 बार विधायक भी रह चुके हैं, कई बार नगर परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और बैकवर्ड समाज जो है आज 30,000 प्लस हांसी के अंदर है इन टोटल मिलाएं तो जी। और जो चुनाव है वो आपने देखा, हम कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं और सभी को पता है इस बात का। और हांसी के विधायक विनोद बिहाना जी भी ऐसी बात नहीं, हमारी मदद कर रहे हैं और हमारे को यकीन है, पूरा विश्वास है पूर्ण रूप से कि टिकट हमारे को पार्टी देगी और जीत करके पार्टी को अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में डालने का काम करेंगे। सर, मैं एक क्वेश्चन आपसे क्रॉस कर रहा हूँ कि विधायक महोदय की छाया बनकर रहते हैं मदन सेठी जी, मैं देखता हूँ जहाँ भी हूँ, और आप भी विधायक महोदय जी के बिल्कुल नज़दीक माने जाते हैं। ऐसे में टिकट के 3-4 पैनल पे नाम जाते हैं, वो मांगते हैं कि वे 3-4 उम्मीदवारों के नाम लें। उसमें आपकी उम्मीदवारी का नाम कहाँ स्टैंड बाई करता है? ऐसा है बंसल जी, और विधायक महोदय की कितनी गुड बुक्स में है आप? ऐसा है, विधायक जी को पता है कि हमने 1.5 वर्ष तक विधायक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हांसी शहर में पूर्ण रूप से विकास करवाने का काम किया है। और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, विधायक भी साथ है और पार्टी के शीर्ष नेता भी साथ है। और हमारे को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर कि टिकट हमारे को देगी, और उनको पता है कि अच्छे मार्जिन से जीत करके भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में डालने का काम करेंगे टिकट। रणबीर गंगवा जी प्रभारी हैं, और पिछले यानी कि जब अगर हम हिसार का इतिहास उठा के देखते हैं, जहाँ मेयर का चुनाव हुआ था,
तो वहाँ विनिंगबिलिटी भी देखी गई थी और कुछ समीकरण ऐसे देखे गए थे कि विधायक जिस कास्ट का हो उससे विपरीत उनको टिकट दी गई थी उसके दूसरे। जैसे कमल गुप्ता जी थे तो वहाँ सरदाना जी को टिकट मिली, वो जीते। और यहाँ विनोद बिहाना जी हैं, तो क्या आपको लगता है कि पंजाबी समुदाय में ये टिकट जा सकती है या अन्य में जाएगी? ऐसा है बंसल जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी के भी बयान आए थे कि बैकवर्ड को अधिक से अधिक टिकट दी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड को पूरा मान सम्मान देगी, ये हमारे को पूरा विश्वास है इस बात का। बैकवर्ड की जब बात करते हैं, चलो वो तो बैकवर्ड का तो कोटा उन्होंने ख़त्म ही कर दिया बीजेपी ने, लेकिन बैकवर्ड का दम जरूर भरती है भारतीय जनता पार्टी। आपके अंदर प्रभारी शीर्ष नेतृत्व तो बीजेपी का कितना विनिंगबिलिटी देखता है आपके में? ऐसा है, वो उन्होंने सारा का सारा सर्वे भी करवा लिया है और हमारे को विश्वास है, ये देखते हैं सारा सिस्टम पार्टी देखते सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और हमारे को विश्वास है कि पार्टी हमारे को टिकट देगी ही देगी, क्योंकि पार्टी को पता है इस बात का कि अब की बार जो चुनाव है, जो डायरेक्ट चुनाव कराया गया है, कि आम जन का जो विश्वास है वो रिंकू सैनी के ऊपर जुड़ा हुआ है और अपार समर्थन। जहाँ भी जाता हूँ, चाय पे भी जाता हूँ, तो वहाँ पर 150-200 आदमी, महिलाएं, माताएं, बहनें बहुत हमारे को आशीर्वाद देती है और विश्वास दिलाती है कि हम आपके साथ हैं, आपको भारी मतों से चुनाव जिताने का काम करेंगे। बीजेपी ये सीट किसी भी हालत में नहीं खोना चाहती है और विनिंगबिलिटी जिसके अंदर हो उसको उम्मीदवार भी उतारना चाहती है। आपने प्रचार बहुत पहले से शुरू किया हुआ है, मैं अक्सर आपको कवर करता आया हूं कि आपकी एक नुक्कड़ सभा जनसलाह में बदल जाती, ऐसा क्या मीठा शहद पिलाते हैं पब्लिक को? ऐसा है, या आम जन को लेके आते हैं या अपनी मर्जी से आते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने कई नुक्कड़ सभाएं आपने बहुत नुक्कड़ सभाएं कवर की है। आप जानते हो कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने जो आम जन से जो वादा किया था नगर परिषद की कुर्सी पर बैठने के बाद में, हमने उसको पूरा भी किया है और जो हम कहते हैं आम जन उस पर विश्वास भी करता है कि रिंकू सैनी घूमने फिरने वाला लड़का है, मोटरसाइकिल पे कोई भी मेरे को कहीं भी रोक ले, मैं उनके काम भी करवाता हूँ, दुख सुख का साथी भी रहा हूँ। इसलिए युवा पीढ़ी भी हमारे साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हमारे साथ है, माताओं बहनों का आशीर्वाद भी हमारे साथ है, और आप देखना आने वाले समय में कितने भारी मतों से जीत करके चुनाव भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। रिंकू सैनी जी एक किसान हैं, एक व्यापारी हैं और एक आम आदमी भी बताए जाते हैं कि आपका जो मैं देख रहा हूँ कि वेशभूषा एक आम आदमी की तरह, मेरी तरह सूटेड बूटेड नहीं रहते कभी। ऐसा है, आज कभी मैंने गाड़ी में भी नहीं देखा। आज जनता उसी के साथ है जो जनता की भावनाओं को समझे और उनकी भावनाओं को समझते हुए उनके जो भी तकलीफें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको जो नगर परिषद से उनको सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधाएं हमने दी भी है और आगे भी भविष्य में हम आम जन से ये विश्वास दिलाते हैं, वादा करते हैं कि जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हो पाएगी हमारे से वो हम देंगे और अच्छा काम करके दिखाएंगे। सैनी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, 5 वर्ष विगत 5 वर्ष आपने चेयरपर्सन के रूप में, चेयरपर्सन प्रतिनिधि के रूप में गुजारे हैं और सैकड़ों करोड़ रुपया आया है शहर के अंदर और वो लगा भी है। इसका थोड़ा सा यानी कि आपको इस बात का इल्म होगा कि आप पे आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे हैं। ऐसा है बंसल जी, क्या है कि हमने सड़क बना दी, पब्लिक के बीच में जाते हैं, हमने सड़क बना दी, पब्लिक के बीच में जाते हैं, हमने सड़क बना दी और सड़क बनाने के बाद देखो पानी की सुविधाएं भी चाहिए। हाँ। कहीं इस तरीके से पब्लिक को मद्देनजर रखते हुए पानी की लाइन डालने के लिए कहीं कहीं पे रोड फाड़ भी दिया, तो कोई बात नहीं, आम जन को पूर्ण रूप से सुविधाएं मिलनी चाहिए। और आपने देखा भी होगा कि टिप्पर का जो लगाए थे हमने नगर परिषद, पार्क भी देख रहा हूँ, पार्क भी देखे आपने, टिप्पर भी देखे, कम्युनिटी सेंटर भी देखे, शहर में भिन्न हमने काम कराए, काम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और इसी तरीके से हम शहर में पूर्ण रूप से विकास भी कराएंगे। आरोप विपक्ष लगाता है, ऐसे विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, वो आरोप लगाए कोई बात नहीं, जब काम ही नहीं होगा तो आरोप किस चीज़ का लगाएंगे। वो हमने काम कराए हैं और आम जन का हमारे ऊपर विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी का भी हमारे ऊपर विश्वास है कि दोबारा से हांसी नगर परिषद का चेयरमैन रिंकू सैनी को बनाएगी पार्टी। हमारे को विश्वास इस बात का कि टिकट हमारे को देगी पार्टी। एक बड़ा कड़वा प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, रिंकू सैनी जी आप प्रचार में इतने अहेड हो गए, आगे चल गए हैं, बैकआउट होने का मुझे नहीं लगता। माइनस अगर मान लीजिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, मेरा काल्पनिक प्रश्न है, अगर बाय द वे अगर टिकट में आप आगे हैं, मान रहा हूँ, पब्लिक मानती है, और
आपके शीर्ष नेता आपके बारे में क्या सोचेंगे? बाय द वे -1% अगर इधर उधर हो जाती है टिकट तो रिंकू सैनी स्टैंड बाय रखेंगे चेयरमैन का क्या? ऐसा है बंसल जी, मैं बता रहा हूँ, मैं टिकट को लेकर अस्वस्थ हूँ। टिकट हमारे को ही मिलेगी, क्योंकि पार्टी की हमने 5 साल झंडे के नीचे रह करके कार्यकर्ता के रूप में सेवा की है, और टिकट कहीं नहीं जाएगी, टिकट मिलेगी और भारी मतों से जीत करके भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं बीजेपी के। आप अपनी यानी सीधे प्रतिद्वंदी किस पार्टी को मानते हैं? आम आदमी पार्टी सिंबल पे लड़ रही है, अभी कांग्रेस का मंथन चल रहा है कि वो चेयरमैन का सिंबल पे आप देखना आने वाले समय में चुनाव की तारीख 19 टक्कर मानते हैं? मैं टक्कर किसी की मानता ही नहीं, क्योंकि मैं गलियों में जाता हूँ, मोटरसाइकिल पे घूमता हूँ सारा दिन और सभी से मिलता जुलता हूँ। जहाँ रिंकू सैनी जाता है, कहते हैं कि चाय पे आ जाओ भाई साहब, चाय पे जाता हूँ तो पूरी गली वहाँ इकट्ठी मिलती है मेरे को। कहते हैं भाई साहब आपको घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, रिंकू बन करके हम चुनाव लड़ेंगे। शहर में 2 ऐसे उम्मीदवारी के जो बाल ठोक रहे हैं, दोनों ही के मैं पृष्ठभूमि के बैनर पे ढाना साहब का और बीजेपी के नेताओं का, शीर्ष नेताओं का फोटो देखता हूँ, चित्र देखता हूँ, तो आप बीजेपी की बिल्कुल हामी भरते हैं? ऐसा है, विधायक भी साथ है, सारी पार्टी भी साथ है, और हम पार्टी के सच्चे सिपाही भी हैं, और हिसार वाला समीकरण भी साथ है, और सारा वो पार्टी के शीर्ष नेताओं ने देखना है कि किस तरीके से क्या करना है। हम पार्टी के साथ हैं, और जो आम जनमानस की जो भावनाएं हैं उनको हम समझकर सब काम करेंगे। सर, एक लास्ट पर्सन है आपके लिए, पर्सनल है, व्यक्तिगत है। मैं अपने आप को बहुत फन्ने का ओरेटर समझता था, लेकिन ये जो भाषण की कला है और ये जो वक्तव्य देने की कला है, ये कहाँ से सीखी आपने? बंसल जी, ऐसा है, ये आम जनमानस के जब मैं बीच जाता हूँ ना, उनकी भावनाओं को समझता हूँ और उन पर ध्यान देता हूँ कि इनको आज किस चीज़ की ज़रूरत है वार्ड के अंदर। और हमारे अंदर यही खूबी रही है कि हमने, बल्कि पार्षदों ने कम काम बताए और हमने गलियों में घूम करके देखा कि ये समस्या इनको है, कि मूलभूत सुविधा इनको दी जानी चाहिए, क्योंकि हम उस दौर से गुजरे। मैं पहले पार्षद था तो मैं देखता था कि किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से आगे मेरे को करना है, और भगवान ने मेरी सुनी भी, और आम जन का मेरे साथ आशीर्वाद रहा और प्यार रहा, युवा पीढ़ी का भी, और मेरे को नगर परिषद चेयरमैन बनाने का जनता ने मौका दिया और फिर दोबारा मौका देगी। उनको पता है कि रिंकू काम कराएगा फिर दोबारा से। ये थे रिंकू सैनी जी, जो टिकट के बिल्कुल अस्वस्थ हैं बीजेपी की टिकट को लेकर। कह रहे हैं कि इसमें इफ एंड बट नहीं है, बिल्कुल 100% टिकट लेके आऊँगा और बीजेपी का कमल खिलाऊँगा, सीधा चुनाव चेयरमैन का होना है। दोस्तों, रिंकू सैनी जी बहुत यानी हौसलेमंद से बोल रहे हैं और हौसले से बोल रहे हैं, और चुनाव प्रचार में इतने आगे चल गए हैं कि जहां नुक्कड़ सभा होती है वहाँ 36 बरादरी का जन सैलाब उमड़ कर आता है। शीर्ष नेता इनकी इस जन सैलाब को किस कदर लेते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। 2 दिन में टिकट का फैसला हो जाएगा। रिंकू सैनी जी कमल थामते हैं और क्या चेयरमैन की सीट को रिटेन करेंगे, ये सब भविष्य के गर्भ में है। देखते रहिए रिंकू सैनी जी का प्रोफाइल। फिर ऐसे ही किसी एक नेता से फिर मुलाकात करवाएंगे। चुनावी बिसात बीत चुकी है, सिर्फ मोहरे चले जाने में। मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी रवि सैनी के साथ, देखिएगा ज़रूर।